हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल अबाउट ब्रांडिंग में और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा सिंह। जब भी हम अपने घर के रेनोवेशन के बारे में या एक अपने नए घर के इंटीरियर्स के बारे में सोचते हैं तो एक्साइटमेंट के साथ साथ अक्सर हमको थोड़ी चिंता होती है। हमें लगता है कि अरे यार, ये तो बहुत बड़ा काम है, किससे करवाएंगे, क्या बनवाना है, कैसे बनवाना है, क्या मटेरियल लगना चाहिए, कितने पैसे लगेंगे। तो सारी चीज़ों की दिमाग में खिचड़ी बन जाती है। आज मैं आपके लिए वो 10 पॉइंट्स लेकर आई हूँ जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे देन आपको अपने घर का रेनोवेशन या नए घर का इंटीरियर इज गोइंग टू बी जस्ट लाइक अ केक वॉक फॉर यू। सो पॉइंट नंबर 1, 10 points to remember. The first point and one of the most important point is to know your requirements. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम एक्चुअल में अपने घर में करवाना क्या चाहते हैं, किस तरीके की हमारी लाइफस्टाइल है, क्या हमारी नीड्स हैं आज और क्या हमारी नीड्स हो सकती हैं फ्यूचर में, इन नियर फ्यूचर में भी 1 साल 2 साल 4 साल के बाद। ऐसा तो नहीं है कि आज हमने घर बनवा लिया और वो 2 3 4 साल के बाद हम दोबारा उसको तोड़वा के नया बनवा देंगे। सो दैट्स फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, राइट। इसलिए हम अपनी जब भी रिक्वायरमेंट्स को सोचें, उनके बारे में बात करें या ये डिसाइड करें कि हमको किस तरीके का इंटीरियर चाहिए, क्या करवाना चाहते हैं हम, उस समय हमें सिर्फ आज को ही नहीं बट अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान में रख के चीज़ें बनानी चाहिए, सोचनी चाहिए। जब हमें ये पता चल गया कि हमारी रिक्वायरमेंट्स ये हैं, देन वी शुड बी एबल टू clearly communicate our requirements, our expectations, and all these things to the person or the agency we are going to get the interiors done with or from. Then point number 2, ये पॉइंट है जिसमें अक्सर बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज आ जाती हैं, बहुत सारे हमें लगता है कि बहुत चैलेंजिंग हो सकता है ये। तो ये दूसरा नंबर का हमारा जो पॉइंट है वो है नो योर बजट. It is very very important to align your expectations with what you achieve out of it, to know your budget. The budget should always be a realistic budget. तो अगर मैं अपने घर में करवाना तो सब कुछ चाहती हूँ बट माई बजट इज़ रियली रियली स्क्वीज्ड, सो विच मीन्स मेरे एक्सपेक्टेशंस और मेरे बजट के बीच में देर इज़ अ ह्यूज गैप इन इट. तो अगर मेरे बजट में और मेरी एक्सपेक्टेशंस में गैप है देन इट इज़ इनएविटेबल कि मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी और जो एक्चुअल में मुझे मिला है या मिलेगा उसमें भी गैप रहेगा. सो माई बजट शुड ऑलवेज बी रियलिस्टिक एंड इट शुड बी वेरी वेरी क्लियरली कम्युनिकेटेड विद द कॉन्ट्रैक्टर और द एजेंसी जिसके साथ मैं काम करना का डिसीजन लेने वाली हूँ. तो ऐसा नहीं है कि मैं सोचूं कुछ और कम्युनिकेट कुछ और करूं. तो माई कम्युनिकेशन शुड बी वेरी वेरी क्लियर व्हेन इट कम्स टू बजट. देन देयर इज द थर्ड पॉइंट विच इज सेटिंग द टाइमलाइंस. अगेन द टाइमलाइंस of the project should be set in a very realistic manner. जस्ट द वे एवरीथिंग कम्स विद मनी. तो अगर मैं कुछ काम करवाना चाहती हूँ तो आई विल हैव टू स्पेंड सम मनी फॉर दैट. जस्ट द सेम वे अगर मैं अच्छा काम करवाना चाहती हूँ, मुझे क्वालिटी चाहिए, मुझे प्रॉपर फिनिशिंग चाहिए, आई वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग विच इज़ यूनिक जो लोगों ने ना देखी हो, अगर मैं ऐसा कुछ करवाना चाहती हूँ देन डेफिनेटली मुझे उस चीज़ के लिए जिससे भी मैं काम करवाने वाली हूँ उस चीज़ के लिए मुझे सामने वाले को समय देना पड़ेगा. तो अगर मेरी टाइमलाइंस अनरियलिस्टिक हैं तो चाहे मेरा बजट रियलिस्टिक हो, चाहे मेरी डिज़ाइंस रियलिस्टिक हो, पर मुझे वो जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं वो मुझे कभी अचीव नहीं होंगी. हैंस द थर्ड पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज सेट वेरी वेरी रियलिस्टिक टाइमलाइंस फॉर द बजट. अब प्रोजेक्ट टाइमलाइंस सेट होने के बाद एक चीज़ है जिसे मैंने 4th नंबर पे रखा है, और वो 4th नंबर पे मैंने इसलिए रखा है बिकॉज वी जनरली ओवरलुक इट. हम कभी भी इस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम ठेकेदार मॉडल में स्पेशली जब हम काम करवाते हैं तो हमेशा एंड में कन्फ्यूजन्स होते हैं, डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि जो मैंने समझाया, जो सामने वाले ने समझा, उसमें गैप था. इस
कन्फ्यूजन को, इस कॉन्फ्लिक्ट को नेगेट करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड हैव अ प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट फॉर इट. So when I say legal document, a very clearly defining agreement between the two parties is something which would help you a lot. So my agreement should have all the terms and conditions जो इस प्रोजेक्ट के लिए हमने डिसाइड करी हैं. वो टर्म्स एंड कंडीशंस सादा सिंपल भाषा में उस अग्रीमेंट के अंदर लिखी होनी चाहिए, और वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो जिस भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ या एजेंसी के साथ हम काम करने वाले हैं वो उनको क्लियरली समझ में भी आनी होनी चाहिए. सो बिफोर साइनिंग दैट डॉक्यूमेंट द अदर पार्टी शुड बी इन क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज टर्म्स एंड कंडीशंस एंड दे शुड बी इन एक्सेप्टेंस ऑफ दोज टर्म्स एंड कंडीशंस. अदरवाइज आप साइन तो करवा लेंगे, लेकिन अगर साइन करने से पहले बंदे को पता ही नहीं कि वो किस चीज़ पे साइन कर रहा है, जो बहुत पॉसिबल है ठेकेदार के मॉडल में, तो उस साइन का कोई मतलब नहीं होगा. अल्टीमेटली हमारा टाइम और एनर्जी दोनों जाएगा बाद में उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट करने के लिए. सो हैविंग अ लीगल अग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके बहुत सारे आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकता है पहले से ही. देन फिफ्थ पॉइंट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन. अब मैंने अपना घर दे तो दिया एक ठेकेदार को या एक एजेंसी को, लेकिन कब क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, हाउ थिंग्स आर टर्निंग आउट, ये कम्युनिकेशन का मोड क्या है, ये कैसे होगा, कितना ऑफन होगा. तो अ रेगुलर अ प्लेटफॉर्म शुड बी सेट फॉर रेगुलर कम्युनिकेशन. तो अगर मैंने अपना घर एक ठेकेदार को दिया है एंड आई वुड बी रियली रियली हैप्पी कि अगर मेरे पास रोज़ वर्क इन प्रोग्रेस की पिक्चर्स आ जाएंगी. अगर आज मेरे पास पिक्चर्स आई हैं और मेरे पास 2 दिन बाद भी सेम पिक्चर्स आएंगी, इट विल रिंग अ बेल इन माय माइंड कि अरे 2 दिन पहले भी तो सेम फोटो भेजी थी, इसका मतलब स्टेटस को 2 दिन में कुछ काम नहीं हुआ, राइट. सो दिस कीप्स एन ऑटोमेटिक चेक ऑन द अदर पर्सन. और जब सामने वाली पार्टी के ऊपर ये लाइबिलिटी है कि उनको आपको रेगुलर अपडेट्स देने हैं, कम्युनिकेट करना है, देन दे विल इंश्योर दैट दे वर्क विद इन द टाइमलाइंस. और वो क्योंकि उनको आपको अपडेट देना है, ऐसा नहीं है कि आप उनसे हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार मिलेंगे तो देख लेंगे 15 दिन में अभी टाइम है, अभी तो कल ही तो अपडेट दिया है, अब 15 दिन रिलैक्स करते हैं, राइट. तो वो एक जो कंफ्यूजन क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म है ना, कि जहाँ पर गैप आ गया, ना हमने पूछा ना उसने बताया, तो वो सिनेरियो ख़त्म हो जाएगा अगर हम अपनी कम्युनिकेशन गाइडलाइंस को पहले ही सेट कर लेंगे कि रोज़ मेरे पास पिक्चर्स आने चाहिए, क्या काम हुआ है, कितना हुआ है. अगर कुछ साइट पर क्या होता है कि कई बार हमको अर्जेंट डिसीजन मेकिंग्स करनी होती हैं, तो ठेकेदार जनरली क्या करते हैं कि वो दे सिट ओवर इट. अगर उनको लगता है कि अच्छा यहाँ पे तो सिचुएशन अलग है, कुछ और करना था लेकिन यहाँ वो नहीं हो सकता, दे काइंड ऑफ सिट ओवर इट कि अच्छा अगली बार जब वो हमें फ़ोन करेंगे या जब हम साइट पर आएंगे तब हम उनसे पूछ लेंगे. सो इस केस में क्या होता है, अगर हम कम्युनिकेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म सेट कर देते हैं तो ये सारी जो सिचुएशंस है ये फास्ट ट्रैक में चली जाती हैं और इन सब सिचुएशंस की वजह से काम डिले नहीं होता. नाउ 6th पॉइंट, मैंने बोला आप कॉन्ट्रैक्टर से काम कराएंगे, आप एजेंसी से काम कराएंगे, लेकिन आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको किससे काम कराना है, कौन है वो कॉन्ट्रैक्टर इफ़ यू वांट टू मूव इनटू द कॉन्ट्रैक्टर मॉडल, या कौन है वो एजेंसी जिससे हम काम कराएं, जिससे हम डिज़ाइन भी कराएं, जिससे हम एग्जीक्यूट भी कराएं. सो देयर आर फ्यू थिंग्स जो आप एक्चुअली ऑन द फेस ऑफ इट आप देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हैं आपके ठेकेदार या द एजेंसी अंडर कंसिडरेशन, आप उनका पुराना काम देख सकते हैं, किस तरीके का काम उन्होंने किया है. अब घर बनवाना है मुझको, लेकिन मैंने ठेकेदार या एजेंसी ले लिया जिन्होंने मेजरली कमर्शियल का काम किया है, तो हो गई प्रॉब्लम. अब मुझे बनवाना है कमर्शियल, लेकिन मैंने एक ऐसे ठेकेदार को पकड़ लिया जो घर बनाता है बस. तो ये दोनों में फ़र्क है. तो ऐसा नहीं है कि चलो दीवार बनानी है तो दीवार तो सब एक जैसी बनाते हैं, दोनों में फ़र्क है. बिकॉज ये दोनों, मैं बोलूँ तो मार्केट्स और इंडस्ट्रीज अलग हैं, एंड हैंस पीपल्स परसेप्शन, देयर वे ऑफ वर्किंग एंड एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, एंड वे ऑफ वर्किंग इम्पैक्ट्स द टाइमलाइंस अ लॉट. तो पुराना काम देखिए, जिसको आप काम देना चाहते हैं उनका पुराना काम कैसा था, क्या था. अगर पॉसिबल है तो पुराने, अगर उन्होंने जिनका घर बनाया, इफ़ यू कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद दैट ओल्ड क्लाइंट ऑफ देयर्स एंड सीक फॉर फीडबैक दैट हाउ देयर एक्सपीरियंस वॉज, तो ये आपको बहुत लेवल तक क्लैरिटी देगा. देन सेकेंड इज़
योर ऑब्जर्वेशन। आप अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो इवैल्यूएट कर सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्टर या एजेंसी के बारे में, वो शायद आप डायरेक्टली किसी क्लाइंट से बात करके भी नहीं कर सकते। आप कितने क्लाइंट से बात करेंगे, एक से दो से पुराने, और ऐसा तो नहीं आप सबसे बात कर लेंगे। कुछ का एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है, कुछ का एक्सपीरियंस बेकार भी हो सकता है। तो उस सिनेरियो में आपकी ऑब्जर्वेशन है जो आपको गलत डिसीजन करने से बचाएगी। नाउ व्हाट ऑल टू ऑब्जर्व। नंबर 1, आई विल ऑब्जर्व कि बंदा पंक्चुअल है या नहीं है। तो बिफोर असाइनिंग माई प्रोजेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्टर और टू एन एजेंसी, आई वुड एटलीस्ट मीट 2 to 3 times with the right person in that agency or the contractor। तो जब मैं ये मीटिंग्स कर रही हूँ तो क्या वो कंसर्न इंसान पंक्चुअल था? इफ़ द आंसर इज येस, इट टेल्स मी दैट द पर्सन रिस्पेक्ट्स टाइम, अपना भी और सामने वाले का भी, और मेरी प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइंस है दे आर गोइंग टू बी इन द सेफ हैंड्स। अगर वो बंदा टाइम पर नहीं आता है, वो अपने ही टाइम की वैल्यू नहीं करता है, आपके टाइम की वैल्यू क्या करेगा? और जब टाइम की वैल्यू नहीं करता तो उसके लिए टाइमलाइंस का कोई मतलब नहीं है। सो यू विल गेट अ वेरी क्लियर इंडिकेशन वेदर टू गो अहेड विद दैट पर्सन और एजेंसी और नॉट। Number 2, always observe the kind of involvement in the discussion that you are having with that person. Always be wary of those contractors especially जो आपकी हर रिक्वायरमेंट के लिए, आपके हर सजेशन के लिए, हर आइडिया के लिए हाँ जी हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा कर दे। हाँ जी हो जाएगा या येस हर चीज़ के लिए बोलने वाले जो ठेकेदार या जो एजेंसीज हैं, दे आर क्वाइट डेंजरस। आई वुड रिकमेंड दैट यू स्टे अवे फ्रॉम देम। Observe for their level of involvement in the discussion, the quality of their inputs which are coming in that during that discussion. आपका level of satisfaction with those inputs is also important, right? So in the very beginning such things tell you a lot about that person or that agency कि कितना knowledge है, वो कितना understanding है, whether they are understanding what you are really wanting or not. If you are working with an agency, there is a very important thing that the agency should do or an interior designer should do. Rather than asking only questions to you as a client, they should be observing you in terms of what your personality is, the way you dress up, the kind of house you currently live in, and all those things. So these things tell a lot about a person's age, personality. So when you are discussing things with the agency or with the contractor, so look for such things in that person कि वो कितना attentive है, कितने अच्छे से वो आपको address कर रहे हैं, क्या कितने अच्छे से वो आपके सवालों को address कर रहे हैं rather. So all these things will give you a very clear idea. Now हमने सब कुछ कर लिया, हमने टाइमलाइंस भी सेट कर लिया, हमने बजट भी सेट कर लिया, हमने एजेंसी या कॉन्ट्रैक्टर को भी हायर कर लिया, लेकिन हम एक चीज़ तो भूल गए। हमने ये कहीं भी डिसाइड नहीं किया कि हमारी पेमेंट टर्म्स क्या होंगी। तो पेमेंट टर्म्स में जब क्लैरिटी नहीं होती तो भी बहुत रायता फैलता है एक्चुअली, क्योंकि जब आप ठेकेदार के साथ काम करते हैं ना, तो ठेकेदार को आपने कुछ अपने दिमाग में कैलकुलेशंस कर लिया, आपने एजम्पशंस कर लिए, उसके बेसिस पे आपने उसे एक्स अमाउंट दे दिया। नाउ यू आर थिंकिंग कि इस एक्स अमाउंट में इतना काम हो जाएगा, जिसको इतने दिन लगेंगे, उस नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के लिए इतने दिन के बाद आएगा, तब तक मैं आई विल मैं कैश निकाल लूँगा या मैं ये कर लूँगी, मैं आई मैनेज एंड ऑल दोज थिंग्स। बट ठेकेदार तो पहले आके आपके दरवाजे में खड़ा हो गया, बिकॉज he is not going to invest from his pocket. Maybe he doesn't have those kind of pockets also. तो उस सिनेरियो में पेमेंट टर्म्स को क्लियरली डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इनफैक्ट द पेमेंट टर्म्स शुड बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लीगल अग्रीमेंट दैट यू आर साइनिंग, वेदर इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्टर और इट इज़ एन एजेंसी. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, क्लैरिटी इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट एंड helpful in all these things. So once your payment terms are clear, payment schedule is clear, then you have to have clarity on the kind of material which is going to be used, और किस तरीके की वारंटीज इन्वॉल्व होने वाली हैं आपके घर का काम पूरा होने के बाद. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा कोई हम चीज़ बना रहे हैं जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है, जिसके ऊपर हैवी यूजेज आइटम है,
उसमें ऑब्वियसली वी शुड यूज़ गुड क्वालिटी स्टफ, समथिंग दैट लास्ट लॉन्ग, समथिंग दैट यू नो काइंड ऑफ मीट्स योर एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ कि फॉर एग्जांपल मैं एक पेंट्री यूनिट बनाने वाली हूँ. अब पेंट्री यूनिट का मेरे लिए आइडिया है कि यू नो फैंसी फिटिंग्स उसके अंदर लगा दी, यहाँ मैंने बॉटल्स रख दिए, यहाँ अंदर 1-1 किलो के डब्बे आ जाएंगे. बट द क्लाइंट्स आइडिया इज समथिंग एल्स. क्लाइंट चाहता है कि वो अपने किचन का पूरा ग्रोसरी, वो शायद 1 महीने की ग्रोसरी नहीं भरते, वो शायद 2 महीने की ग्रोसरी भरते हैं, या उनके घर में लोग ज़्यादा हैं तो उनकी ग्रोसरी आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं और उन्होंने डंप कर दिया अपनी पेंट्री यूनिट को. तो जो आपने वो फैंसी फिटिंग्स लगाई है ना, वो फैंसी फिटिंग्स आर नॉट इन सिंक विथ द यूजेज ऑफ द क्लाइंट जिसके लिए आपने उसे बनाया है, राइट? तो बीइंग अ क्लाइंट इवन यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स कि किस चीज़ पे ज़्यादा प्रेशर आने वाला है तो किस में क्या क्वालिटी यूज़ होनी चाहिए. अगर आप एक्स फिटिंग्स यूज़ कर रहे हैं, एक्स वाई ब्रांड के प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, तो इसमें वारंटीज़ क्या है. देन द लास्ट पॉइंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द आफ्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्विसेज. अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं प्रोजेक्ट हैंडओवर के बाद, तब उन प्रॉब्लम्स को कैसे ट्रीट किया जाएगा. द क्लैरिटी शुड बी ऑन दिस पॉइंट ऑल्सो, क्योंकि कई बार क्या होता है, काम पूरा होने के बाद जब हम शिफ्ट करते हैं तो जो फ्लॉज होते हैं ना, वो शिफ्ट होने के बाद में समझ में आते हैं विद इन अ मंथ और 2. तो उस सिनेरियो में आपका ठेकेदार उसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, या एजेंसी का रिस्पॉन्स टाइम एंड द लेवल ऑफ रिस्पॉन्स क्या है, वो किस तरीके से चीज़ों को आगे टेक केयर करेंगे, वो चीज़ें आपको एडवांस में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, हमारी मल्टीपल साइट्स चलती हैं, CBPL. तो CBPL होम्स की साइट्स चलती हैं. देन वी हैव गॉट CBPL इंफ्रा ऑल्सो वेयर वी डू कमर्शियल्स. तो हमारे मल्टीपल साइट्स एक साथ चलती हैं. CBPL होम्स में हम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बहुत लिमिटेड लेते हैं बिकॉज वी लुक फॉर सर्टेन काइंड ऑफ क्लाइंट्स, and commercials always we work with brands, so we have got good reach in terms of geography also. तो उस केस में क्या होता है, जब हम we work with hundreds of contractors across the country, then we have got at least 200 people in terms of laborers जो directly हमारे साथ associate होते हैं, who are experts of things, for example electricians and plumbers and carpenters, so they are directly on the roles of CBPL. तो जब हम काम करते हैं तो obviously मैंने जाकर क्लाइंट को बोल दिया कि ओके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये फर्नीचर हमने बनाया ना, इसकी वारंटी आप 5 साल कहीं नहीं जाने वाला, 10 साल कहीं नहीं जाने वाला. बट माई कारपेंटर इज नॉट अवेयर अबाउट इट. तो उस केस में क्या हुआ कि सिंस the communication has not happened properly, my client's expectation is something else because of my commitment, but my commitment failed because my team member didn't know that what kind of work we have to deliver. So in that case it is very important ki clarity on everything should be achieved and should be given. As a client I should have clarity कि क्या होने वाला है, क्या मटेरियल लगने वाला है, कितना पेमेंट मैं कब दूंगी, क्या मेरा बजट बनेगा इन सारी चीज़ों का, कितना टाइमलाइंस होंगी. एंड एज somebody who is going to execute, one should know कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप कितने ड्यूरेशन में क्या काम करवाना चाहते हो. तो क्लैरिटी हर चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर ये 10 पॉइंट्स अगर हमको पता हैं तो हम इस डिफ़िकल्ट लुकिंग जर्नी को एक्चुअली बहुत आसान बना सकते हैं. और अगर आप इस चीज़ को और आसान बनाना चाहते हैं तो आप you can get in touch with us. Why? Because I'll give you one example. I am a big fan of Myntra. I think for many years now मैं कभी शॉप पर गई ही नहीं हूँ शॉपिंग करने के लिए. मैं मॉल में नहीं गई कि मैं अपने लिए कुछ I should buy some pair of clothes for myself or some shoes for myself. What I do is rather, जब भी मुझे कुछ खरीदना है और मैं फ्री हूँ, I just go to my phone, open Myntra, I carefully
choose with the right kind of description and all those things. I carefully choose the item that I want to buy, and I simply pay them and the material reaches my home. So it is that simple. I don't have to be worried about going to a mall, looking for a space for parking करने के बाद वो दुकान में जाना, वहाँ पे सिलेक्ट करना, शायद 10 दुकानों में जाना पड़े, सिलेक्ट करना, ट्रायल करना, एंड देन वो बिलिंग की लाइन में लगना. तो मिंत्रा ने क्या किया, उसने मेरे लिए सब कुछ बहुत आसान बना दिया. आई थिंक इट इज़ सिलेक्शन के बाद इट इज़ लाइक अ 2 minutes process for me. It is absolutely same for you. It's like you are ordering your dream home to CBPL, and CBPL will deliver it to you within the stipulated timeline. जैसे मिंत्रा बताता है आपको डिलीवरी बाय so and so date, सेम वी टेल यू. आई होप ये 10 पॉइंट्स ने आपको हेल्प किया होगा. Please do let me know in the comments if my points did help you really. Thank you. Bye-bye.